कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, वो आखिर क्यों कर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके खिलाफ, या उनके जो रहनुमा हैं या जो उनके कुछ वर्कर्स हैं उनके खिलाफ जो साना 9 मई के जो केसेस हैं उनके खिलाफ उन्होंने जो पाकिस्तान की अदलिया है उन्होंने स्टे क्यों दिया हुआ है। वो क्यों नहीं चाहते कि इस पर कार्रवाई हो, और वो क्यों नहीं चाहते कि इनके जो खिलाफ केसेस हैं उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ना हो। वो क्यों ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए हैं, और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो फौज है उसका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है और उसका इस पर क्या मौकफ है, हम इस पर भी आज बात करेंगे। और हम इस पर भी बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ खड़ी हैं, वो भी आखिर क्यों नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा या कारकुन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। वो सामने तो ये नहीं मौकफ अपनाते, लेकिन वो बैकडोर यही मौकफ अपनाते हैं। हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जाने। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्यों कर चाहती है कि जो साना 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका मौकफ ये है कि हम जो रूल ऑफ लॉ है ना वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अगर हमारे ही खिलाफ कोई इकदाम हो जाए या हमारे ही खिलाफ कोई उठ खड़ा हो, तो अगर हमें हिफाजत नहीं मिलेगी या हमें एक सेफ एग्जिट नहीं मिलेगा तो हम कैसे दूसरों को सेफ एग्जिट फराहम करेंगे या दूसरों को कैसे हम महफूज रखेंगे जो जत्थों की सियासत है उससे। लेकिन दोस्तों ये तो है मौकफ पाकिस्तान की फौज का, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान के शुहदा हैं, जो पाकिस्तान फौज के शुहदा हैं, उनकी बेहुरमती की गई, जो कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही गलत इकदाम था। मौकफ जो भी हो, ये एक जाती अना थी जिसके बदले इस तरह के इकदाम किए गए। मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पर चले जाएंगे। ये तो है पाकिस्तानी फौज का मौकफ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया है वो क्यों नहीं चाहती कि इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट हो। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं, जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, अगर इनकी जगह जो दहशतगर्द हैं वो होते, वो भी सिविलियन हैं और ये भी सिविलियन है, अगर वो होते दहशतगर्द टीटीपी के जैसे हैं तो उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होता। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट के मामले में स्टे दिया हुआ है अदलिया ने। अब हम बात कर लेते हैं कि अदलिया क्यों नहीं चाहती और उन्होंने क्यों स्टे दिया हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान की अदलिया जो है ना उसका मौकफ ये है, जो भी है जैसा भी है निज़ाम हमारा जो अब हो रहा है ना, पाकिस्तान की 75 साल तहरीक उठाकर देखी जाए ना, मैं अपनी जाती अदा यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। मैं पहले आपको बता दूं, जो पाकिस्तान की अदलिया है ना वो ये समझती है कि जब भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आर्मी को हमारी जरूरत पड़ी, हमने उनके शाना बिशाना खड़े होकर जो भी इकदाम करने थे हमने किए। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी भी दी, ठीक है, मार्शाल्लाह भी जो लगे उनको भी हमने इंडोर्स किया, हम इनके साथ खड़े थे। लेकिन अब ये हद हो चुकी है हर मामलात की, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आज अगर पब्लिक जो है, पहले ये होता था जो पाकिस्तान की अदलिया है ना वो अगर कोई इकदाम भी करती थी ना पाकिस्तान की फौज के कहने पर, हमें तो पता है या पाकिस्तान सारा जानता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो कुछ ना कुछ हद तक मुदाखलत करती है। वो सही भी हो सकती है मुदाखलत, वो गलत भी हो सकती है मुदाखलत पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया जो है या पाकिस्तान के अब कुछ जजेस जो है ना वो ये समझते हैं कि अब ये हद हो चुकी है, अब इससे आगे नहीं जाया जा सकता। आज पब्लिक जो है ना वो खड़ी हो चुकी है, पर पहले पब्लिक नहीं खड़ी होती थी। उन्होंने नवाज शरीफ को भी कई मरतबा घर भेजा, पाकिस्तान के मार्शल को नाफिज जो हुए उनको इंडोर्स किया, लेकिन कभी भी पब्लिक इस हद तक नहीं गई। अब आप इस बात पर गौर फरमाएं, पाकिस्तान की अदलिया क्यों इस तरह के जो मामलात है ना उससे अपने आप को दूर रख रही है और क्यों उन्होंने इसके मामलात में स्टे दिया हुआ है मिलिट्री कोर्ट के मामले में। देखें, अगर 9 मई को जो इकदाम हुए, जो भी जलाओ गिराव हुआ, अगर पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान को रिहा ना करवाती, तो आप बताएं कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक के बाद
कौन से ऐसे मुकाम थे जहां पर अटैक हो सकता था। वो बिलाशुबा पाकिस्तान की अदालती निज़ाम था, पाकिस्तान की अदलिया थी, या पाकिस्तान की जो अदालतें थी वहां पर भी अटैक हो सकता था। तो जो पाकिस्तान की फौज है ना, उसका मौकफ जरा मुख्तलिफ है कि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कल को आप पर भी अटैक हो सकता है। पाकिस्तान की जो अदलिया है वो ये समझ लिया कि अगर आप पर हम अटैक हो सकता है ना आज, तो कल को हम पर भी अटैक हो सकता है अगर हम आजादाना फैसले अब नहीं करेंगे। ये तो होगा मौकफ दोनों इदारों का। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ जो पार्टियां खड़ी हैं वो आखिर क्यों नहीं चाहती कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, और वो क्यों नहीं चाहती कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, इसके जो रहनुमा है इनको उम्र भर जेल में रखा जाए। देखें दोस्तों, जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं ना, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, इन सभी पार्टी को एक ही मौकफ है कि जो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो सियासत से किनारा कशी कर जाए, अपने आप को दूर करे। सबका मौकफ एक ही है, लेकिन जिसको जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर हुकूमत बना लेता है। 2018 में भी ऐसे ही हुआ, 2024 में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन दोस्तों, ये मौकफ तो इनका एक ही है, लेकिन जब इनको आवाज पड़ती है पाकिस्तान की फौज की तरफ से कि कौन आता है हमारे साथ, तो बाकर सब पेश हो जाते हैं कि हम आते हैं, हम आते हैं। जिसकी डील हो जाए वो चला जाता है। बात इतनी सी है। बाद में इनका आपस में फटा भी हो जाता है, आपको पता ही है। तो ये वजूहात हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं ना, सभी का मौकफ यही है। इसीलिए जो पाकिस्तान की दूसरी सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ रही हैं, वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या वर्कर हैं उनके खिलाफ इकदाम किए जाए पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के तहत क्योंकि इनको पता है कि आज ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ना, कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कर रही है तो पाकिस्तानी जो फौज है ना, वो कुछ हद तक खुद को पाकिस्तानी सियासत से दूर करेगी। अब इनकी पॉलिसी क्या है, जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी जो पॉलिसी है वो यही है, जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो थी ना, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे थे या सिक्योरिटी एजेंसीज थी, खुफिया एजेंसीज, उनकी पॉलिसी ये थी कि जो उसामा बिन लादेन था ना, वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता था, वो पाकिस्तान के अंदर था। पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं इनको पता था ये उसामा बिन लादेन हमारे पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो क्या कहते थे कि ये बहाना या लगाले बहाना बना रहे थे, या जो अमेरिका है ना उसको ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो जैसे ही हमें ढूंढेगा हम आपको पेश कर देंगे। लेकिन इन्होंने पेश नहीं किया क्योंकि इनकी पॉलिसी ये थी कि हम ढूंढने का बहाना करेंगे, ढूंढ कर देंगे नहीं। ऐसे ही जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ी हैं, उनकी पॉलिसी ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये इकदाम है ना, सन है 9 मई वाला, हम इसके खिलाफ तो खड़े होंगे, ये भी कहेंगे सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे इस मामले में। अब आप देखें, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान फौज की सपोर्ट तो हासिल है ना, किसी हद तक, ज्यादा तो नहीं। वो जितनी भी इनको सपोर्ट हासिल है, वो उस सपोर्ट के बलबूते पर इनके खिलाफ कुछ ना कुछ इकदाम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।